आपने एक बात अक्सर लोगों से सुना है कि अधर्मी जो होता है, जो गलत काम करता है, जो बुरा काम करता है, वो हमेशा क्यों बढ़ते रहता है, वो हमेशा क्यों प्रॉस्पर होते रहता है। उसका देखो, जितना भी धन संपत्ति से लेकर के उनके जीवन में जो भी चीज़ करता है वो अच्छा ही होते रहता है। और फिर भी वो परमेश्वर को नहीं मानता है, बुरी काम करते ही रहता है। आपने जब जोब में देखेंगे, अय्यूब की बुक में देखेंगे, सेम फ्रस्ट्रेशन उसे भी हुआ था। जब आप 21 वर्स 7 to 15 और 16 तक देखेंगे, उसमें जोब ने बोला है, अय्यूब ने बोला है कि अधर्मी लोग इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा है, धन संपत्ति बढ़ रहा है, घर में अच्छी है, सब कुछ वो जो कर रहा है, उनकी बिजनेस भी हो सकती है बढ़ रही हो। सेम फ्रस्ट्रेशन उसे भी था, क्योंकि अय्यूब बहुत ही ज़्यादा धर्मी था और उनके जीवन में सडन वेरी शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उनकी धन संपत्ति चली गई। उनके जितने भी बच्चे थे वो नहीं रहा, वो भी मर गया। उनके जितने भी नौकर चाकर थे सारे चले गए और वो एक कंगाल की तरह हो गया। और उनको बहुत ज़्यादा रोग व्याधियाँ, जितनी भी कष्ट हो सकता है उसके जीवन में आया। फ्रस्ट्रेट होकर के वो भी बोला था कि देखो तो किस तरह से अधर्मी लोग हैं, जो विक्ट मैन है, किस तरह से दुष्ट लोग हैं, वो प्रॉस्पर हो रहा है, उनको किस तरह से फ्लॉरिश हो रहा है, वो जो भी करते हैं अच्छा होता है, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं मानता है। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन आपको भी है? यस, बहुत समय होता है। अब जब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, 1 जॉन 3 वर्स 8 में जाएंगे, परमेश्वर ने क्लियरली बोला है, जो अधर्मी होता है ना, वो दुष्ट आत्मा की ओर से होता है, शैतान की ओर से होता है। और ये सबसे बिगिनिंग से ही हो रही है। जब आप जाएंगे एडम एंड ईव के समय में, जॉन में आप जब एडम एंड ईव के समय में जाएंगे, जेनेसिस में आप जब जाएंगे, उसने दुष्ट आत्मा ने ईव को किस तरह से चीट किया था। जो फल परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए बोला था, उस फल को भी ईव ने खाया। वो दुष्ट आत्मा के बस में आकर के, दुष्ट आत्मा की गुलामी करके, दुष्ट आत्मा के झांसे में आकर के आज वही हो रही है। और जो धर्मी होता है वो परमेश्वर की तरफ से होता है। तो आपने समझा कि 2 पार्ट है, एक है अधर्मी जो दुष्ट आत्मा की तरफ से होता है, और एक है धर्मी जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से होता है। इसलिए आप संसार में आप देखेंगे ना, अंधकार और उजाला 2 ही होता है, बिटवीन डैट कुछ भी नहीं। एक रात होती है और एक सवेरा होता है। परमेश्वर ने उस रात को जो बनाया ना, उस रात में आपको विश्राम देने के लिए ही बनाया है। जिस तरीका से परमेश्वर ने नाइट को बनाया, आपके जीवन में भी हो सकता है अंधियारा आता हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हो, धन संपत्ति चली गई हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी चंगाई नहीं मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, फैमिली की इनकम लो हो गई है, किस तरह से चलाऊँ फैमिली का, ये सारा कुछ आपको मन में आता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम दुष्ट आत्मा आपको उकसा रहा होगा, आ जाओ ना मेरे पास, देखो ना मेरे ही अंडर में जितना है ना, वो कितना ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा है, धन संपत्ति बढ़ रही है, बीमारी भी ठीक हो रहा है, नौकरी चाकरी मिल रही है, उनके बच्चे भी अच्छा हो रहा है, उनके बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, वो जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। आपको झांसे दे रहा होगा। आपको बतलाऊं, दुष्ट आत्मा जो आपके हमेशा टिक 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 करके वो इंजेक्ट करने की जो ट्राई करता है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो झांसा है आपको अपने पाले में लेने के लिए, मेरे अंदर में आ जाओ ना, मेरे अंदर में आ जाओ ना। लेकिन जो धर्मी होता है ना, परमेश्वर ने बोला है, धर्मी 7 बार भी क्यों नहीं गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। और जब आप जाएंगे जेम्स में, याकूब की पुस्तक में जब आप जाएंगे, परमेश्वर ने याकूब 1 में बोला है कि आपको कंप्लीट जॉय करनी चाहिए जब आपके जीवन में समस्या आती है, क्योंकि वो ट्रायल्स का समय होता है, वो आपके विश्वास के परखने का समय होता है। और जब आप विश्वास में परख में खड़ा उतरते हैं,
तो आप में धीरज आती है, और वही धीरज आप में एक क्वालिटी उत्पन्न करती है। जिस तरह से कोई भी चीज़ देखेंगे, बिना ट्रायल्स के कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। जितने भी फाइटर प्लेन हो, जितनी भी ट्रेन्स बड़े बड़े इंजन्स बनाती हो, कुछ भी जो ग्रेट एनर्जी के साथ आता है, कुछ भी जो ग्रेट पावर के साथ आता है ना, उससे पहले उसको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स किया जाता है, उसको परीक्षण से गुजारना होता है। आपके भी जीवन में वही परीक्षण आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आप परीक्षा में पास कर जाएंगे ना, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28 में बोला हुआ है कि आपको स्वर्ग रूपी भंडार खोलेगा। और जिस तरह से रेवलेशन में परमेश्वर ने बोला है कि आपका दिन आने वाला है, इसलिए परमेश्वर जो आपको ट्रायल्स देता है ना, उसमें आप धर्मी के रूप में खड़े रहिए ना। दुष्ट आत्मा की झांसे में आप मत जाइए। आज जिस तरह से आपके जीवन में अगर अंधियारा है ना, तो उसको भी कंप्लीट इंजॉय मानिए ना, साउंड स्लीप कीजिए ना। परमेश्वर ने जेनेसिस में आप जाएंगे, वेरी फर्स्ट डे बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया था। और फोर्थ डे में जाकर के उसने चांद, तारे और सूरज को बनाया। जिस तरह से तारे होते हैं ना, वो अंधकार में ही टिमटिमाता है। आजकल आप कॉमन सी बातें को देखेंगे ना, जो लोग नाइट बल्ब क्यों लगाता है? क्योंकि वो आकाश को नहीं देख पाता है ना अपने रूम में। वो ऊपर देखता है तो छत को देखता है, लेकिन उसको भी मन होता है कि वो तारे की तरह टिमटिमाते कुछ थोड़ी सी रोशनी देना मुझे मेरे रूम में, इसलिए वो नाइट बल्ब लगाता है। सोचिए ना, आज मनुष्य की डिजायर और परमेश्वर ने वो नाइट बल्ब आपके लिए पहले ही से अंधकार में लगा कर दिया था। वो इसलिए था कि आप पीसफुल साउंड ले रात में जा कर के सो पाए और अच्छा नींद ले पाए। और वो नाइट बल्ब जो तारे हैं ना, वो पहले ही से लगा दिया हुआ है। इसलिए आपके जीवन में भी जब कठिनाइयाँ आती है ना, तो उससे आप कंप्लीट जॉय मानिए ना। वो साउंड स्लीप लीजिए ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में साउंड स्लीप लीजिए ना। और ऐसा स्लीप लीजिए कि आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो अभी जीवन में उथल पुथल चल रही है ना, वो समय के साथ पास कर जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों के साथ सुना होगा, समय है निकल जाएगा। यस, वो समय है, वो टाइम है। आप जब आप जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में बोला है कि सब कुछ का एक समय होता है। जीवन का भी समय है, मृत्यु का भी समय है, हंसने का समय है, रोने का समय है। ईच एंड एवरीथिंग हैव अ टाइम। और आपके जीवन में ये जो परेशानी है ना, आपके जीवन में जो ये समस्या है ना, उसका भी समय है। इसलिए परमेश्वर ने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में नाइट को दिया था। नाइट मीन्स व्हाट? आपके जीवन में जो अभी कठिनाइयाँ हैं, वो अभी काला अंधकार, घोर अंधकार लग रहा है। कैसे गुजर पाऊंगा, इस सारी समस्या से कैसे निकट पाऊंगा? लेकिन परमेश्वर को याद कीजिए ना, उसने अंधकार आपको स्लीप के लिए बनाया है। उसने अंधकार में आपको वो तारे को दिया है नाइट बल्ब की तरह से। वो आपको कंप्लीट साउंड स्लीप के दिया हुआ है। वही अंधकार आपके जीवन में अभी है ना, वही अंधकार अभी आपके जीवन में अगर चल रही है ना, तो आप साउंड स्लीप लीजिए ना। प्रेजेंस में, परमेश्वर को उपस्थिति में साउंड स्लीप लीजिए ना, और बोलिए ना, परमेश्वर ये समय है निकल जाएगा। और मुझे आप पे विश्वास है। मैं दुष्ट आत्मा के चंगुल में नहीं आना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने मुझे बहकाना शुरू किया है। लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मंदिर मैं हूँ। 1 कुरिन्थियन 6:19 में बोले हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर मैं हूँ, और वही पवित्र आत्मा अभी भी मेरे अंदर है। और ये जो मेरे जीवन में दुख कठिनाइयाँ हैं ना, वो तो टाइम है, समय है, वो गुजर जाएगा। तब तक के लिए मैं साउंड स्लीप लेता हूँ, हंसते हुए चलता हूँ, खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कंप्लीट जॉय करता हूँ, क्योंकि ये टेस्टिंग के बाद मेरा समय आने वाला है। और जो लोग फ्लॉरिश होता है ना, जो लोग बहुत ही ज़्यादा उन्नति करता है ना, पता है, वो आपको जलाने के लिए, वो आप में जलनशील पैदा करने के लिए दुष्ट आत्मा की एक चाल है। दुष्ट आत्मा की वो आपको जलनशील पैदा करने के लिए, दिखाने के लिए एक चाल है, जो एक बबल्स के तरह रहता है, जो बहुत दिनों तक नहीं रहता है। और दुष्ट आत्मा आपको दिखाना चाहते रहता है, देखो ना तुम्हारा पड़ोसी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, और तुम परमेश्वर के साथ रह के क्या किया?
यही बात जोब को उनकी वाइफ ने बोला। बोला अब तुम फिर परमेश्वर के साथ हमेशा परमेश्वर यहोवा यहोवा क्यों करते हो, जबकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी धन संपत्ति चली गई है। पता है जोब उस जमाने का सबसे धनी लोग था, बहुत ही धनी लोग था। उसके जीवन में सब कुछ था और उसने कभी पाप नहीं किया था, उसने कभी पाप नहीं किया था। फिर आप बोलेंगे तो परमेश्वर ने उसको क्यों परीक्षा लिया? क्योंकि दुष्ट आत्मा ही ने बोला उसको। ये जो जोब है ना, दुष्ट आत्मा ने परमेश्वर को बोला। ये जोब है ना, आप समझते हैं कि आपको हमेशा स्तुति आराधना करता है, आपकी गुण गाता है, आपके वचन पे चलते रहता है, कभी पाप नहीं करता है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके जीवन में कोई दुख नहीं है। आपने इसके जीवन में हमेशा खुशी ही दिया है, धन संपत्ति दिया है, नौकर चाकर दिया है, पूरा बड़ा फैमिली दिया है। एक दिन इसके जीवन में आप दुख ला के देखिए ना, आपको भूल जाएगा। दुष्ट आत्मा ने ऐसा चैलेंज किया परमेश्वर को। परमेश्वर ने बोला जाओ और देख लो, टेस्ट करके देख लो। तब ने दुष्ट आत्मा के हाथों में, आप बोलेंगे परमेश्वर ने जोब को दिया टेस्ट करने के लिए, और उसने दुनिया की कौन सी बीमारी नहीं उसके शरीर में ला के दिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, सारा धन संपत्ति ले लिया, बच्चे भी चला गया, बच्चे भी मर गया, बेटी बेटियां थी, वाइफ भी छोड़ के चला गया, फ्रेंड चला गया, अकेला रह गया। फिर भी वो हारा नहीं। मैं बोला जो भी आया था ना परमेश्वर ने दिया था, जो चला गया परमेश्वर ने ही दिया है, मेरा अपना क्या था। सही बात है। आप क्या लेके आए थे? जो जन्म लिए थे ना, उस समय आपके हाथ में क्या था? कुछ था? तो जो भी दिया है परमेश्वर ने दिया है, और आप उसका टेम्पररी कस्टोडियन है उस समय के लिए। जब आप इस टेम्पररी लाइफ में, नथिंग इज न्यू अंडर द हेवन, स्वर्ग के नीचे कुछ भी नहीं है, नया नहीं है, ये टेम्पररी लाइफ है। जब एफिशियन 3:20 में जाएंगे, हम सब का नागरिकता स्वर्ग का ही है, स्वर्ग ही मेरा है। तो इस टेम्पररी जीवन में जितने दिनों के लिए आप आए हैं ना, वही आपको दिया है बिताने के लिए। जोब ने यही बोला, मेरा क्या था जो चला गया, परमेश्वर के वचन पे मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। एटलीस्ट आज का सुबह मेरे लिए दिया है ना, जिसमें सांसें ले रहा हूँ। इस नौथुनी में जिस तरह से एडम को जो सांसें परमेश्वर ने फूका था ना, और प्राण दिया था ना उस मिट्टी के बनाए हुए जीव में, वही सांस आज भी आपके अंदर है और मेरे भी अंदर है। बस ये है ना, परमेश्वर का दिया हुआ सांसें ले रहा हूँ ना, वही काफ़ी है। इसलिए वो दुष्ट आत्मा जो बढ़ाता है चढ़ाता है, उसके चक्कर में मत रहिए। और आपको पता है, परमेश्वर ने जब दुष्ट आत्मा थक के भाग गया जोब के जीवन से, परमेश्वर जितना उसके जीवन में चला गया था ना, चाहे बच्चे हो, धन संपत्ति हो, या जो भी था, फ्रेंड, सब कुछ डबल दिया उसके जीवन में, दुगुना दिया। उनके इतने ज़्यादा बच्चे संतान हुआ, सब कुछ डबल दिया, क्योंकि वो ट्रायल्स में पास किया था। इसलिए दुष्ट आत्मा के झांसे में मत आइए। वो आपको बतलाएगा कि देखो ना, ये आत्मा कितना ज़्यादा चीटिंग करता है ना, दूसरे को चीटिंग करता है, दूसरे को झूठ बोलता है, दूसरे को ठगता है। आपके भी एरिया में बहुत सारे लोग ऐसा होगा जो इनोसेंट लोगों को ठगता है। मैं भी देखता हूँ, इनोसेंट लोगों को ठगता है, उनकी ज़मीन को हड़प लेता है, उनसे ज़मीन लिखवा लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है। दूसरे को चीटिंग करके पैसा ले लेता है, बेचारा के घर की कमाई हुई ले लेती है, और उससे अपना बिजनेस बढ़ाता है, लोगों को दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, मैं कितना धनी हो गया हूँ, गाड़ी चलाता है, धन संपत्ति चलाता है। दुष्ट आत्मा आपको दिखाने के लिए ही है, क्योंकि वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और जब आप उसके झांसे में नहीं आएंगे ना, परमेश्वर आपको ट्रायल्स में खड़ा उतरता हुआ देखेगा, और फिर आपका टाइम आएगा। दुष्ट आत्मा जब हार थक के भाग जाएगा ना, तो उस लोगों के जीवन में जिसको आपको एग्जाम्पल दिखाता है ना, वो टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि जब आप ट्रायल्स में पास करते हैं ना, तो स्वर्ग रूपी भंडार आपके लिए खोलेगा। व्यवस्था विवरण 28 में बोला है कि वो स्वर्ग रूपी भंडार आपके लिए खोलेगा,
और जो कल आप लेने वाले थे, दूसरे से कर्ज ले रहे थे, दूसरे से पैसा ले रहे थे, दूसरे के सामने अपना हाथ फैला रहे थे, अब आप देने वाले हो जाएंगे। अब आप देने वाले हो जाएंगे। आपकी जो बिजनेस जो डाउन चल रही थी, वो बिजनेस फ्लरिश करना शुरू करेगा, बढ़ोतरी करना शुरू करेगा। वो जो लंबी बीमारी जो आपको सता रही थी, वो बीमारी चंगाई के रूप में परिवर्तित होना शुरू करेगा। कल तक आप जो चल भी नहीं पा रहे थे, अब आप दौड़ने वाले हैं। कल तक जो आप उठ भी नहीं पा रहे थे, अब आप परमेश्वर के भवन में जाके स्तुति आराधना करने वाले हैं, वर्शिप लीड करने वाले हैं, परमेश्वर के लिए प्रचार करने वाले हैं, उनकी वचन को दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाने वाले हैं। बस आपका समय स्टार्ट हुआ है, आपका समय आ चुका है। वेट कीजिए, क्योंकि आपका ट्रायल्स समाप्त होने जा रहा है। आपकी जो परीक्षा है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपको जो धीरज उत्पन्न करने का समय था ना, परमेश्वर उस समय को समाप्त करने जा रहा है। और परमेश्वर बहुत ही जल्द आपके जीवन को उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम बनाने जा रहा है। एक बात याद रखिए, जब आइजक के जीवन में प्रॉब्लम आया, पिता अब्राहम नहीं था, तो आइजक के जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, सुखाड़ आया गया, अन्न की कमी हो गई। परमेश्वर ने बोला कि जिस शहर में तुम हो वहीं पे तुम खेती करो, और उसी समय में परमेश्वर ने उसको 100 गुना बढ़ाया। वो क्यों? क्योंकि उसका पिता अब्राहम धर्मी था। परमेश्वर ने वचन में बोला है, जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, उनके विधियों को मानते हो, उसको खुश करते हो, उनकी वचन पे चलते हो, तो ये तुम्हारा जो संतान है ना, केवल उसको ही नहीं बल्कि संतानों का संतान और उससे भी आगे 1000 पीढ़ी तक वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर आज 10 लाख है तो केवल 9 लाख होगा। नो 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 नेवर। आप भजन संहिता में जाएंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन पे है ना, तो आपका संतान आज 10 लाख से 20 लाख, आपकी आने वाली पीढ़ी उससे भी ज़्यादा, आपकी आने वाली भी पीढ़ी उससे भी ज़्यादा, उसकी आने वाली भी पीढ़ी संतान, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी, आपका सम्मान बढ़ते जाएगा, और वो परमानेंट रहेगा, और वो उसमें कभी भी घाटी नहीं होगी, बल्कि हमेशा वो बढ़ता ही जाएगा, उसमें हमेशा बढ़ोतरी ही होती रहेगी, कभी नहीं घटेगा। आपका पुरखा दर पुरखा उसको देख पाएगा और कभी नष्ट नहीं होगा। धर्मी का जो भी एक वैभव होता है, धर्मी का जो मान सम्मान होता है, धर्मी की जो धन संपत्ति होती है, वो कभी घटी नहीं होती है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपके जीवन में घटी हो, लेकिन जब जो परमेश्वर अपने स्वर्ग रूपी झरोखे से जो धन संपत्ति देने जा रहा है ना, वो आपको सदा के लिए रहेगा। और जो दुष्टात्मा आपके बगल वाले को दिखा रहा था कि वो कितना धन संपत्ति है, कितना वैभव है, उनके फैमिली में कितना है, वो टेम्पररी है, वो उसी जमाने में उनके ही आंखों के तले नष्ट होने वाला है। क्योंकि अधर्मी की धन संपत्ति कभी टिकती नहीं है, वो एक बबल्स के समान रहती है, कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ महीने, कुछ साल की ही रहती है, और वो कंप्लीट नष्ट होने वाला है, और वो फिर उस जनरेशन के बाद जीवन में कभी नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे और भी घटते 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 जीरो नहीं, वो निगेटिव हो जाता है। लेकिन धर्मी की धन संपत्ति जो यहोवा परमेश्वर के स्वर्ग रूपी भंडार से आता है, वो हमेशा बढ़ते ही जाता है। वो इस तरह से बढ़ता है, लबानोन के वृक्ष के समान बढ़ते जाता है, जो आकाश को चूमता है, जो आकाश के ऊपर चलते रहता है। परमेश्वर ने बोला है, लबानोन को वृक्ष के समान ऊपर बढ़ते ही जाता है, और वो आकाश को चूमते जाता है। आपकी धन संपत्ति, आपकी वैभव, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ, आपके बच्चे की नौकरी चाकरी और आपके बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो करेगा कि वो कभी नहीं घटेगा, बल्कि हमेशा बढ़ते जाएगा। और उसका जड़ इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा, वो ऐसे जमीन पे उस बीज के समान होगा जो फलते फूलते रहेगा, और वो कभी नष्ट नहीं होगा और हमेशा बढ़ते जाएगा। आपका समय आ रहा है, बस
आप अपने ट्रायल्स में थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी आप हिम्मत के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर को ट्रायल्स को पूरा कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ही जल्द आपके जीवन में खुशियों का बवंडर लेके आने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।